वेलकम टू बिकम सरकारी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम सरकारी पर। तो आज की इस वीडियो में मैं हमारे आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को एंड तक पूरी देखना। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के पहले सवाल से। तो हमारा आज का पहला सवाल है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस जीव की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेंढक। तो जो हाल ही में मेंढक की नई प्रजाति पाई गई है उसका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। इस प्रजाति का नाम प्रिस्टीमांटिस ग्रेटा थनबर्ग रखा गया है, जिसे ग्रेटा थनबर्ग रेन फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। यह मूल रूप से 2012 में खोजा गया था। हालांकि हाल ही में डीएनए विश्लेषण ने पुष्टि की है कि वैज्ञानिक पत्रिका जुकीज के अनुसार मेंढक एक नई प्रजाति है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही जवाब है 125वीं, ऑप्शन सी। तो 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। 23 जनवरी 2022 को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। 2022 से इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पुरस्कार में एक संस्थान के लिए 51 लाख रुपए और एक व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी ऑटो पे फीचर को शुरू करने वाली टेलीकॉम इंडस्ट्री की पहली कंपनी बन गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो जो है वो ऑटो पे फीचर को शुरू करने वाली टेलीकॉम इंडस्ट्री की पहली कंपनी बन गई है। रिलायंस जियो ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ साझेदारी में अपने प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई ऑटो पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही कंपनी ऑटो पे फीचर को शुरू करने वाली टेलीकॉम इंडस्ट्री की पहली कंपनी बन गई है। सभी जियो उपयोगकर्ता अब अपने टैरिफ प्लान और रिचार्जिंग के लिए यूपीआई ऑटो पे का उपयोग करके माई जियो ऐप पर स्थायी निर्देश सेट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है ये इसको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में TRAI भी कहा जाता है, उसके द्वारा रेगुलेट की जाती है। और जो ये ट्राई है इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को, और इसके जो चेयरपर्सन है वो है डॉक्टर PD वाघेला, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है क्लाइव लॉयड, ऑप्शन सी। तो जो पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड हैं इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड को क्रिकेट के प्रति उनकी सेवा के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई। विंडसर कैसल में ड्यू ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा जनवरी 2022 में क्लाइव लॉयड को नाइटहुड प्रदान किया गया था। कुल मिलाकर क्लाइव लॉयड ने 110 टेस्ट और 87 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और अब तक के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। उन्होंने 1975 और 1979 के में वेस्टइंडीज के विश्व कप विजेता का नेतृत्व किया। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जाह्नवी डांगेती। तो जो जाह्नवी डांगेती हैं ये नासा कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। आंध्र प्रदेश की जाह्नवी डांगेती ने हाल ही में अमेरिका के अलबामा में कैनेडी स्पेस सेंटर
में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो जिसे शॉर्ट में IASP कहते हैं, को पूरा किया है, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह दुनिया भर में 20 छात्रों के ध्यानपूर्वक चुने गए समूह का हिस्सा हैं। वह एक भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी स्टार इनकी स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एरोनॉटिकल रॉकेटरी सहित कई संगठनों के लिए कैंपस एम्बेसडर रही हैं। वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट्स यानी कि IOAA की सदस्य भी हैं। उन्होंने नासा, इसरो और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के कई कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में भाग लिया है। यहाँ पर बात हो रही है नासा की, तो आइए जानते हैं नासा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, और इसके अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन, और नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHIDCL के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन A, चंचल कुमार। तो जो चंचल कुमार हैं, इनको NHIDCL के नए MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। चंचल कुमार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड यानी कि नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में NHIDCL कहते हैं, तो इसका प्रबंध निदेशक यानी कि MD नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव हैं। तो आइए जानते हैं NHIDCL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो NHIDCL की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, और इसके जो भी MD बन गए हैं वो है चंचल कुमार, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस तारीख को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही जवाब है 21 जनवरी, ऑप्शन B। तो 21 जनवरी जो है, इसको त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ने अपने 50वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दिन 3 राज्यों को राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 लागू किया गया था। त्रिपुरा और मणिपुर जो पहले रियासतें थीं, तो उनका अक्टूबर 1949 में भारतीय संघ में विलय कर दिया गया था, और जो मेघालय था, यह पहले असम का हिस्सा था। हमारा अगला सवाल है, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति लौ को कितने वर्ष बाद बुझाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन C, 50 वर्ष। तो जो 50 वर्ष बाद इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति लौ थी, उसको बुझाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाया जाएगा। 21 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ को एक कर दिया गया। सर्वोच्च बलिदान देने वाले ब्रिटिश भारत के 70,000 सैनिकों को सम्मानित करने के लिए 1931 में इंडिया गेट का अनावरण किया गया था। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी। इंडिया गेट परिसर में बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन फरवरी 2019 में किया गया था। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और भी ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियोस, डेली क्विज और जॉब नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे चैनल बिकम सरकारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।